नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल मनोलवंशी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक एग्जाम 2022-23 विषय जीव विज्ञान क्लास 12th का पेपर देने वाला हूं। दोस्तों, यही पेपर आएगा आपकी एग्जाम में। दोस्तों, आप आंख बंद करके इस पेपर पर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले पेपर से भी दिए हैं जो कि 100% आपकी एग्जाम में आए हैं। आप चाहो तो उसे मिला सकते हैं। तो अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाँ दोस्तों, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों, 12th का जीव विज्ञान का पेपर है ये। मैं आपके बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर देने वाला हूँ एंड बाकी क्लास के भी पेपर देने वाला हूँ। तो अगर आप कोई सी भी क्लास में हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस पेपर में आपका समय रहेगा 3 घंटे का और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 17 क्वेश्चन। उसके बाद इस पेपर के 6 पेज होंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पे सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट सही विकल्प है निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। तो किससे बनता है? बीज से बनता है, या फल से, या भ्रूणकोश से, या भ्रूणपोष से। सबको पता है कि बीज से बनता है। निषेचन के पहले होता है बीज, निषेचन के बाद होता है बीजांड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बीज। ठीक है। उसके बाद आता है सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो आप सबको पता होगा दोस्तों। तो इन सभी के आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन बताने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड देखते हैं। गोनोरिया रोग निम्न के द्वारा होता है। फर्स्ट है विषाणु, सेकंड है जीवाणु, फिर है कवक और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर देख लीजिए। अगर नहीं याद है तो मैं इसका आंसर आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ देखते हैं। जिन विनिमय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया? मार्गन ने या जॉनसन ने? उसके बाद जोहानसन ने या मेंडल ने? तो आप देख लीजिए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है नाइट्रोजनी क्षार जो केवल आरएनए में पाया जाता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट है साइटोसिन, फिर है एडिनिन, फिर है ग्वानिन और फिर है यूरेसिल। तो यहाँ पे उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों, रियल पेपर है ये। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। यही पेपर आने वाला है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना। तो 6वां है संयोजी कड़ी का उदाहरण है। फर्स्ट है पेरिपेट्स, फिर है आर्कियोप्टेरिस, उसके बाद उपयुक्त तो दोनों और इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आता है कि वंशागति की इकाई है तो जीन है या जीन प्रारूप है। उसके बाद लक्षण पुरुष है या गुणसूत्र है। उसके बाद आता है सेकंडवा क्वेश्चन खाली स्थान भरिए। तो पराग कण की बाह्यभित्ति क्या कहलाती है? हमें आंसर देना है। उसके बाद सेकंड आता है डीएनए एक पदार्थ है। फिर है थर्ड है ब्रह्मांड की उत्पत्ति नामक पदार्थ से हुई। फोर्थ है अनुवांशिकी के जनक कौन है? और उसके बाद आता है बीज रहित फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। फिर है 6ठा प्रश्न सिफिलिस एक जनित यौन संचारित रोग है। उसके बाद है 7वां फिलपाव रोग से संक्रमण से होता है। किस संक्रमण से होता है बताना है। उसके बाद आता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है प्रतिविषाणु प्रोटीन का नाम लिखिए। उसके बाद सेकंड आता है समजात अंग के उदाहरण लिखिए। थर्ड है आपेरान अवधारणा किसने प्रस्तुत की। फोर्थ है पूर्ण संलग्नता किस जीव में दिखाई देती है। फिर है 5वां गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है। और उसके बाद आता है 6ठा परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है। सबको पता है दोस्तों, परागन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है अगला देख लेते हैं। तो उसके इसमें एयूजी कौन सा कोडान है। ठीक है। उसके बाद आता है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप सही जोड़ी देख सकते हैं। फर्स्ट है गर्भाशय नलिका, और फिर है एक्रोसोम, फिर है समापन कोडान और यूरेसिल, फिर है कैंसर कारक, द्विनिषेचन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो परागण किसे कहते हैं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 2 अंक का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यह अच्छे से याद होगा। उसके बाद आता है पुरुष जनन तंत्र के नाम लिखिए। उसके बाद आता है स्वपरागण एवं परपरागण को परिभाषित कीजिए। अथवा में एमनियोसेंटोसिस क्या है। ठीक है दोस्तों, 2 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6वां का जो अथवा से पहले वाला क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम जो वार्षिक एग्जाम है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर आपको 110% यह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वार्षिक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड त्रैमासिक एग्जाम में भी आने वाले हैं।
तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। 7वां क्वेश्चन है बहुप्रभाविता क्या है, अथवा में आता है जीवाश्म किसे कहते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है इंटरफेरॉन क्या होते हैं, अथवा में मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन किशोरावस्था की कोई 3 समस्याओं का वर्णन करें, जो कि 3 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद अथवा में आता है यूरे एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। फिर अनुवांशिक कूट की 3 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद अथवा में आता है संलग्नता किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह भी 3 नंबर का प्रश्न है। फिर आता है यौन संचारित रोग क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस एवं एड्स रोग के रोगाणुओं के नाम लिखिए। अथवा में मानव शुक्राणु की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर आता है द्विनिषेचन क्या है, इसका महत्व लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लेना। वार्षिक एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाला है। अथवा में त्रिसंलयन क्या है, कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित केंद्रकों के नाम बताइए। उसके बाद आता है मादा जनन तंत्र के भागों के नाम लिखिए एवं अंडाशय का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में आता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम का वर्णन कीजिए। फिर आता है समझाते एवं समवर्ती अंगों को उदाहरण सही समझाइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अथवा में आता है यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स एवं टी लिम्फोसाइट्स को समझाइए। फिर 15वां है साल्विया में कीट परागण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद ये आता है अथवा में बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करो। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेना। बीजांड की संरचना वार्षिक एग्जाम में 100% आने वाली है। उसके बाद देखते हैं तो डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल को सचित्र समझाइए। अथवा में शुक्र जनन क्या है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि शुक्र जनन क्या है। यहाँ पे 5 नंबर में है कि शुक्र जनन क्या है, शुक्र जनन की प्रावस्थाओं को चित्र की सहायता से समझाओ। फिर आता है HIV की संरचना का सचित्र वर्णन करो और एड्स की रोकथाम की कोई 4 उपाय बताओ। अथवा में आता है डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी क्रियाविधि एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, पूरा का पूरा रियल पेपर है, यही एग्जाम में आने वाला है। तो त्रैमासिक एग्जाम में यह नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो यही पेपर आने वाला है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। MP बोर्ड से जुड़ी सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।